Okay students, previously we all are discussed related with the classification of the resources and the classification of the soil. Today we all are going to discuss related with the chapter resource and development, where we have to discuss the topic Rio de Janeiro. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सीबीएसई बोर्ड में भी ये चैप्टर से रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से यहाँ से क्वेश्चंस कई बार आता है। ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे एमसीक्यू से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। दे कैन आस्क इन एमसीक्यू और दे कैन आस्क इन शॉर्ट एंड द लॉन्ग आंसर्स आल्सो। अब कैसे क्वेश्चन आ सकता है, तो पहले तो हम ये समझें कि रायो डे जेनेरियो सबमिट की क्या या इस मीटिंग में हुआ क्या और कब हुआ। तो सबसे पहले ये पॉइंट आता है कि रायो डे जेनेरियो सबमिट कब हुई, 1992 में। वेरी नाइस। ये कब हुई थी, जून में हुई थी ना, कब हुई थी, जून में हुई थी, कब हुई थी, 1992 में हुई थी, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल समिट। क्वेश्चन आपका एक यहाँ से भी बन सकता है या आ सकता है कि व्हिच वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल समिट, ठीक है। तो यू हैव टू गिव द आंसर रायो डे जेनेरियो। रायो डे जेनेरियो की स्पेलिंग पे विशेष ध्यान रखिएगा, कई बार स्पेलिंग लोगों की मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है। पहले तो पूछेंगे कहाँ पे हुई थी, फिर यही पूछ सकते हैं कब हुई थी। तो यू हैव टू रिमेंबर कब हुई थी, जून 1992। नेक्स्ट पॉइंट मेरा आता है कि भाई इस एम मतलब ऑब्जेक्टिव या हम बोले कि रायो डे जेनेरियो हमने सबमिट तो कर ली, लेकिन इस मीटिंग का मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, या ये मीटिंग जब भी हम कोई मीटिंग करते हैं तो कोई ना कोई मेरा एम होगा ना, तभी तो हम सबको गेट टुगेदर कर रहे हैं और उसके बाद हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया, द एम वाज टू कैटरेट फॉर द एड्रेसिंग द अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शंस एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। मींस ये मीटिंग इसलिए रखी गई ताकि विश्व लेवल में हम सबको इकट्ठा कर सके या एक साथ आ सके, और जब भी कभी भी कोई नेचुरल डिजास्टर हो या नेचुरल कोई प्रॉब्लम्स रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं या इकोनॉमिकली कोई इश्यूज रिलेटेड आ रहे हैं, तो उस सब पे हम सब लोग बैठ के एक कॉमन व्यूज निकाले और उस कॉमन व्यू पे पर हम आगे काम या वर्क कर सके। जस्ट लाइक टेक द एग्जांपल ऑफ कोविड-19, ठीक है ना। कोरोना वायरस की जो स्थिति आई तो कोरोना किसी एक कंट्री को टच नहीं, उसने ऑल ओवर वर्ल्ड को अफेक्टेड किया। तो हम सब ये मीटिंग इसीलिए रखी जाती थी कि भाई ये विश्वव्यापी जो महामारी आए तो उसमें खाली कोई एक देश नहीं, उसके साथ हर एक देश एक दूसरे का सपोर्ट करे, पता नहीं कब किसको किस तरीके की जरूरत पड़ जाए। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी वही मेन पॉइंट आया कि द एम ऑफ द समिट वाज टू एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। क्योंकि यहाँ पे बात किसी एक कंट्री को लेके, किसी एक स्टेट को लेके या किसी सिटी को लेके बात नहीं आ रही थी, यहाँ पे जो बात आई थी वो ग्लोबली आ रही थी, पूरे विश्व को क्या करना है, सुरक्षित करना, ना कि किसी पर्टिकुलर जगह को, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द रायो डे जेनेरियो। नेक्स्ट मेरा मोटिव आता है, जब ये मीटिंग हुई तो इसमें कहते हैं ना एजेंडा क्या है। जैसे हम आपसे पूछे भाई आपका गोल क्या है, तो आप बताओगे सर माय गोल इज टू स्कोर द 100% मार्क्स इन सोशल। तो आपका गोल क्या हुआ, क्लियर हो गया ना। अब गोल खाली सोचने से नहीं हो गया ना कि मैंने फुल मार्क्स है, आई हैव टू वर्क ऑन इट। सपने देखने हैं लेकिन उनको साकार भी तो करना है, खाली देख लेने से पूरा थोड़ी ना होता है। सपने देखने के बाद उसको पूरे करने के लिए प्रयास भी करना पड़ता है। तो उसी तरीके से एजेंडा रखा गया, उस एजेंडा का नाम क्या था, एजेंडा 21। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से जनरेट हो गया कि व्हाट यू नो अबाउट द एजेंडा 21, ठीक है, या व्हाट आर द मेन पॉइंट फॉर द एजेंडा 21। किसी भी तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें मेरा जो पॉइंट नेक्स्ट निकल के आया, तो जिसमें मैं बोला एजेंडा 21। नाउ द एजेंडा 21 इज ऑल अबाउट दैट डिस्कसिंग द इश्यूज रिलेटेड विद द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस दैट एवरीवन शुड हैव टू बी, व्हाट वी हैव टू डू, एवरीवन शुड हैव टू बी वर्क ऑन इट, ठीक है ना। कैसे वर्क करना है, वी हैव टू बी वर्क ऑन इट एंड मेकिंग द डेवलपमेंट फॉर द नेशन एंड डेवलपमेंट फॉर द कंट्री। अब बात की जा रही है कि एजेंडा 21 के अंदर और क्या चीज रखनी चाहिए। जैसे कि मैं बात आपसे करूंगी इस एजेंडा 21 में कि भाई डिफरेंट कंट्रीज फेसिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। सम कंट्रीज हैव द प्रॉब्लम फॉर द फूड सिक्योरिटी, सम कंट्रीज हैव फेसिंग द प्रॉब्लम फॉर द टेररिज्म, सम कंट्री हैज लाइक नाउ फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमिकली क्राइसिस। तो भाई सभी की प्रॉब्लम्स आए तो क्यों ना आप हमें इस तरीके से वर्क करें कि जितना भी मेरा वर्क है, जितना भी मेरी मतलब ऑब्जेक्टिव्स है, वो ऑब्जेक्टिव मेरी ऐसे निकल के आए ताकि सारे के सारे लोग क्या हो सके, एक हो सके और एक कॉमन फॉर्मेट निकाल सके, जिसके लिए पूरे विश्व एक किस में आए, सुरक्षित जोन में आए और हम उन सबकी क्या कर सके, हेल्प कर सके। तो दैट इज ऑल अबाउट द रायो डे जेनेरियो, ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द एजेंडा 21। अब इसके साथ एक नेक्स्ट नया क्वेश्चन निकल के आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डिस्कशन किसकी बात में किया, पहले हमने डिस्कशन किया रायो डे जेनेरियो पे, ठीक है। तो रायो डे जेनेरियो का मीटिंग्स कब हुई थी, 1992, जून 1992, ठीक है। ये रायो डे जेनेरियो
पड़ता कहाँ पे? ऑल अबाउट द ब्राजील। ये सभी को पता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि मीटिंग कहाँ पे होती है? ये आपके राइट डिजाइन कहाँ पे हुआ? ये कहाँ पे पड़ता है? ब्राजील में पड़ता है। ये मीटिंग कब हुई? ये जून में हुई। ये कब हुई? 1992 में। तो ये 3 पॉइंट्स हमें बेसिकली एकदम से क्लियर हो गए। कौन से क्लियर हो गया कि भाई पहली इंटरनेशनल समिट कहाँ पे हुई? तो हम सबको पता है रायो डी जेनेरियो। कब हुई? जून 1992 में हुई। इसका मेन मोटिव क्या हुआ? मेन मोटिव हुआ टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड टू ओवरकम द सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, पर्यावरण की पूरी सुरक्षा और उसके साथ साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से पूरे विश्व की सुरक्षा। ठीक है, तो किसी एक के वजह से एक के साथ देने से नहीं होगा। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगा? इसके रिक्वायरमेंट होगा हम सबका, मींस वी ऑल आर रिक्वायर्ड फॉर द कम टुगेदर इन अंडर वन अम्ब्रेला दैट वी हैव टू बी वर्क ऑन इट। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको क्या बताया? एजेंडा 21 बताया। एजेंडा 21 का जो मेरा पॉइंट आया वो आपको क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो मेरा टॉपिक आएगा रिसोर्स प्लानिंग का। कौन सा आएगा? रिसोर्स प्लानिंग का। इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। ठीक, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।